Hi, today I am going to teach you about imperative sentence. आज मैं आप लोगों को imperative sentence के बारे में सिखाने जा रहा हूँ. लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे what is called assertive sentence और interrogative sentence. Today's topic is imperative sentence. पहले हम लोगों को जानना है imperative sentence क्या है. जिस सेंटेंस के माध्यम से रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस समझाते हैं, इस सेंटेंस को इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं. आज मैं आप लोगों को एक एक करके एग्जांपल देके समझा रहा हूँ व्हाट इज इंपैरेटिव सेंटेंस. एट फर्स्ट पहले ऑर्डर. ओके. ऑर्डर का जो सेंटेंसेस है वो हम लोग कैसे इसको गठन करें. पहले हम लोगों को भार्व बैठाना है. भार्व का फास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. पहले भार्व, उसके बाद ऑब्जेक्ट. एज एन एग्जांपल, गो देयर, वहां जाओ. एक एक एग्जांपल है ऑर्डर का. कम हेयर. गो और कम ये क्रिया है, मतलब ये भार्व है. ओके. और ये है ऑब्जेक्ट. स्टैंड अप ऑन द बेंच. स्टैंड अप ऑन द बेंच. ओके. स्टैंड अप इज भार्व और ऑन द बेंच इज ऑब्जेक्ट. ओके. तो ये है ऑर्डर टाइप का सेंटेंस. अभी हम लोग सीखेंगे रिक्वेस्ट टाइप का सेंटेंस. ओके. रिक्वेस्ट. पहले जो प्रोसीड्यूर है रिक्वेस्ट टाइप का सेंटेंस गठन करने का जो प्रक्रिया है वो पहले लिख लेता हूँ. पहले आपको प्लीज़ लिखना है. उसके बाद भार्व वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ओके. तो एज एन एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. प्लीज टेल मी ए स्टोरी. प्लीज टेल मी ए स्टोरी. ओके. सो आई हैव रिटन प्लीज. पहले प्लीज दिया, उसका बाद भार्व वन लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट. देखिए यह है भार्व, यह है ऑब्जेक्ट. ओके. आई एम गिविंग मोर एग्जाम्पल. और भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ. प्लीज गिव मी अ पेन. ओके. हियर ऑल्सो आई हैव रिटन प्लीज. यहाँ पे मैं प्लीज लिखा, गिव भार्व, उसके बाद ऑब्जेक्ट. रिक्वेस्ट टाइप का सेंटेंस में हम लोग को प्लीज लिखना है. ओके. हम लोग काइंडली भी यूज कर सकते हैं. काइंडली टेल मी अ स्टोरी. ठीक है. काइंडली यूज कर सकते हैं या फिर प्लीज यूज कर सकते हैं पहले. उसके बाद भार्व वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट. जैसे कि प्लीज टेल मी अ स्टोरी. ठीक है. प्लीज गिव मी अ पेन. अभी हम लोग सीखेंगे एडवाइस टाइप का सेंटेंस. ओके. ADVICE एडवाइस टाइप का सेंटेंस. इस सेंटेंस का गठन प्रक्रिया पहले मैं लिख लेता हूँ. आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छा होगा. ओके. तो पहले आपको ऑलवेज लिखना है. ओके. उसके बाद भार्व वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ठीक है. यह है गठन प्रक्रिया. इस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग इस टाइप का सेंटेंस गठन कर सकते हैं. जैसे कि एज एन एग्जांपल, ऑलवेज टेल द ट्रूथ. ओके. ऑलवेज टेल द ट्रूथ. हमेशा सच बोलो.
हमेशा सच बोलो। आई हैव रिटेन ऑलवेज। देखिए पहले ऑलवेज लिखा, उसके बाद भार वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ऑलवेज रेस्पेक्ट द टीचर्स। ओके, हमेशा शिक्षक को सम्मान दो। ओके, ये भी एक सेंटेंस है एडवाइस का। ऑलवेज पहले लिखा, उसके बाद रेस्पेक्ट मतलब भार, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए ये जो रूल्स है, ये रूल को हमने तोड़ा नहीं। ठीक है, ये रूल के हिसाब से हमने लिखा। तो ये है एडवाइस टाइप का सेंटेंस। ओके, हम लोग जब कुछ ना करने का सलाह देते हैं उस टाइम में और एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम लोग सेंटेंस को गठन करते हैं। जैसे कि डू नॉट मतलब डोंट। ओके, पहले हम लोगों को डोंट बैठाना है, उसके बाद भार्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, पहले डोंट, उसके बाद भार्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि एज एन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, डू नॉट या फिर डोंट टेल ए लाई। झूठ मत बोलो। ठीक है, झूठ मत बोलो, डोंट टेल ए लाई। देखिए ये जो रूल्स है, मैं इस रूल को सही से फॉलो किया। डोंट पहले बैठाया, उसके बाद भार्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर एडवाइस सेंटेंस। इस टाइप का सेंटेंस एडवाइस है, पर इसको ना करने का एडवाइस कुछ। ठीक है, अगर आप कभी नहीं करने का सलाह देते उस टाइम में थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि नेवर, ये जो रूल्स है, नेवर पहले बिठाना है, नेवर, उसके बाद भार्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एज एन एग्जाम्पल देखिए, नेवर हेट द पुअर। नेवर हेट द पुअर। नेवर पहले देखिए, ये जो रूल्स है, रूल्स को मैंने सही से फॉलो किया। पहले नेवर बैठा है, उसके बाद भार्ब वन, उसके बाद पुअर। एक बात याद रखिएगा, जाओ और ज़रूर जाओ, ये जो बात है ये संपूर्ण डिफरेंट है। ओके, और इंग्लिश में भी डिफरेंटली हम लोग ये लिखेंगे। ठीक है, पहले जाओ। ओके, इसका जो इंग्लिश है वो पहले ये होगा गो। ठीक है, गो मतलब जाओ, और जरूर जाओ। ठीक है, ये जोर देके हम लोग बोल रहे हैं, तो डू गो, डू गो। ईट, ईट मतलब खाओ, जरूर खाओ, डू इट, डू इट। ओके, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जब सेंटेंस में करने दो इस टाइप का सेंस आता है उस टाइम में हम लोग लेट यूज करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस में। ओके, मैं जैसे पहले इस प्रक्रिया को लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। पहले लेट बिठाना है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भार्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि एज एन एग्जाम्पल, लेट हिम डू द वर्क। उसको काम करने दो। देखिए मैं जो प्रोसेस यहाँ पे लिखा वो सही से फॉलो भी किया। पहले लेट लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट, देखिए लेट सब्जेक्ट, उसके बाद भार्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ओके, लेट हिम डू द वर्क। उसके बाद और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेट राहुल
गो टू स्कूल, राहुल को स्कूल जाने दो। ठीक है, राहुल को स्कूल जाने दो, इसमें भी मैं सही से ये प्रोसेस फॉलो किया। ठीक है, और अगर जब ना करने की सलाह देंगे उस टाइम में भी हम लोग लेट यूज़ करके इंपैरेटिव सेंटेंस गठन कर सकते हैं। ओके, डोंट, पहले डोंट लिखना है, उसके बाद जैसे कि कुछ देर पहले हमने लिखा लेट। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, जस्ट पहले डोंट हो जाएगा। ओके, डोंट लेट हिम गो देयर, जैसे कि एग्जाम्पल, डोंट लेट हिम गो देयर, उसको वहाँ पे जाने मत दो। ठीक है, इस टाइप का सेंटेंस के लिए आप लोगों को इस प्रोसेस यूज़ करना है। डोंट बैठा के उसके बाद लेट, सब्जेक्ट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट। ओके, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट लेट हिम गो देयर, डोंट लेट हिम प्ले इन द फील्ड और इन द सन। ओके, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यू हैव टू राइट इन केस ऑफ अगर कुछ बोलेगा, ना करने का सलाह देगा तो। ठीक है, आज इंपैरेटिव सेंटेंस का टोटल जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आप लोगों को सिखाया। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए गुड बाय।